खुले और विशाल घास के मैदानों में कभी कोई भी शिकारी हमेशा के लिए ताकतवर नहीं रहता। यहाँ तक कि आसमान में शीर्ष पर रहने वाले शिकारी पक्षियों को भी कभी कभी झुंड की एकता के सामने घुटने टेकने पड़ते हैं। नेवलों के झुंड में कुछ पहरेदार हमेशा सतर्क रहते हैं। वे अपनी नजरें चारों तरफ गड़ाए रखते हैं और खतरे का कोई भी संकेत मिलते ही पूरे झुंड को चेतावनी देते हैं। इसी बीच आसमान में एक विशाल शिकारी बाज ने अपने शिकार को निशाना बना लिया। वह हमला करने के लिए सही मौके का इंतजार कर रहा था। जैसे ही पहरेदार ने खतरे की चेतावनी दी, बाज हजारों फीट की ऊंचाई से बिजली की रफ्तार से नीचे आया और सीधे झुंड पर झपट पड़ा। अपने साथियों को भागने का समय देने के लिए एक पहरेदार बार बार रुककर बाज की गतिविधियों पर नजर रखता रहा, लेकिन इस बार वह उसके घातक हमले से बच नहीं सका। पलक झपकते ही बाज ने उसे अपने पंजों में दबोच लिया और हवा में ऊंचा उठा ले गया। खतरा अभी टला भी नहीं था कि एक दूसरा बहादुर नेवला तुरंत पहरेदार की जिम्मेदारी संभालने आगे आया। वह घबराए हुए झुंड के बीच से बाज को खोजने लगा, लेकिन जैसे ही वह रुककर आसमान की ओर देखने लगा, दूसरा बाज अचानक नीचे झपटा और उसे भी उठा ले गया। इन दोनों की कुर्बानी ने झुंड को पीछे हटने के लिए कीमती समय दे दिया। झुंड का एक हिस्सा सुरक्षित अपने ठिकाने तक पहुंच गया। पीछे बचे नेवले बेबस होकर आसमान की ओर देखते रहे और अपने साथियों को आंखों से ओझल होते देखते रहे। लेकिन यह संकट अभी खत्म नहीं हुआ था। वापस लौटते समय तीसरा पहरेदार भी अचानक एक बाज के हमले का शिकार हो गया। इस बार झुंड ने अपने साथी को अकेला नहीं छोड़ा। बाज के हवा में उड़ने से पहले ही कई नेवले एक साथ उस पर टूट पड़े और उसे चारों तरफ से घेर लिया। वे लगातार उसके पंखों और शरीर पर हमला करते रहे। एक तरफ वे अपने फंसे हुए साथी को बचाने की कोशिश कर रहे थे, तो दूसरी तरफ अपने खोए हुए साथियों का बदला भी ले रहे थे। इस झुंड के लिए लगातार अपने सदस्यों को खोना बेहद भारी कीमत थी, लेकिन संख्या में उनकी बढ़त ने बाज की जबरदस्त ताकत को पूरी तरह दबा दिया। बाज चारों तरफ से घिर चुका था। वह अपने तेज पंजों से पलटवार करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी पीठ पर सवार एक नेवले ने उसकी गर्दन को मजबूती से पकड़ लिया। दर्द से परेशान होकर विशाल बाज जमीन पर आ गिरा। जैसे ही बाकी नेवलों ने देखा कि बाज कमजोर पड़ चुका है, उन्होंने और तेजी से हमला शुरू कर दिया। चारों तरफ से घिरे बाज के लिए पलटवार करना लगभग असंभव हो गया। नेवलों ने एक बेहतरीन रणनीति अपनाई। वे सामने से भिड़ने के बजाय बाज की पीठ पर हमला करते रहे, क्योंकि वहां से वह आसानी से पलटवार नहीं कर सकता था। अगर हालात ऐसे ही बने रहते तो आसमान पर राज करने वाला यह शिकारी जल्द ही जमीन पर पड़े एक आसान शिकार में बदल जाता। लेकिन तभी अचानक बाज की दर्द भरी चीख पूरे मैदान में गूंज उठी। उसकी आवाज सुनकर उसकी साथी बाज तेजी से आसमान से नीचे उतरी और युद्ध के मैदान में जा घुसी। ये मादा बाज नर से आकार में भी काफी बड़ी थी और उसकी ताकत तथा सहन शक्ति भी कहीं ज्यादा थी। लेकिन इस विशाल घास के मैदान में जिंदगी की जंग कभी खत्म नहीं होती। नेवलों के सामने खतरा अभी भी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि खतरा सिर्फ आसमान से आने वाले शिकारी पक्षियों से ही नहीं, बल्कि जमीन पर भी उनका इंतजार कर रहा था।